हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सुबह का टाइम है, लगभग 6:30 का टाइम होगा और मम्मी उठ जाती हैं। जब से वो हैं तो वो बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना हो, उनको भेजना हो या उनका कोई भी मॉर्निंग का काम हो, सारा मम्मी ही करती हैं। तो यहाँ पे जो है उन्होंने बना दिए हैं ये आलू और गुड्डू ने उनका वीडियो बना दिया था। मम्मी ने ही बोला था कि चल बना दे, क्योंकि आज मम्मी जा रही हैं तो इस वजह से भी। तो यहाँ पे उन्होंने जो है फिर पूरियाँ बनानी शुरू कर दी थी। पूरियाँ बनाने का मेन यही था, मैंने रात ही बोल दिया था कि आप जाओगे तो वो आपके लिए भी हो जाएगी साथ में। तो मम्मी कभी भी जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको टिफ़िन लगा के दूँ, मतलब टिफ़िन तो मैं ही लगा देती हूँ, बनाती वही हैं। तो यहाँ पे बस उन्होंने पूरियाँ बनानी शुरू कर दी थी। और मुझे पता है आप लोग मेरी मम्मी से प्यार करते हो, तभी इस तरह के कमेंट्स करते हो कि उनको आराम करवाओ, उनको ये करवाओ। तो मम्मी यही बोलती है कि खाने का कोई काम नहीं होता और जब मैं अपने बच्चों को बना के दे सकती हूँ तो मैं क्यों ना दूँ। यहाँ पर फिर जो है तन्मय नानी से प्यार कर रहा है, क्योंकि उसको ये लग रहा है मम्मी ने उसको झूठ बोल दिया है मैं नहीं जाऊँगी आज, लेकिन उसको लग रहा है नानी आज जाएंगी, तो इसीलिए वो इस तरीके से अपनी नानी के साथ लिपटा हुआ है। मैं बराबर में सो रही हूँ, लेटी हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बस मैं रज़ाई ढक कर के लेटी हुई थी। गवाती हो गई, चूने चूने बेटा को गवाती हो गई, गवाती हो गई, आई गई। स्कूल जाना है, सोना नहीं है। तन्वे जी, ओ तन्वे जी, चलती है आ गया हमारा कंचन का। कितनी जल्दी, पता भी नहीं चला 10 दिन हो गया आज, कैसे नहीं, घर पहुंच जाएंगे। पता भी नहीं चला टाइम का, कैसे निकल गए, गाड़ी में बैठ गए, थोड़ी सी वीडियो बना देते। आप लोग भी बाय बोल दीजिए। अब मम्मी से देखते हैं कब मिलना होगा। वैसे मैं उनको बोल रही थी कि ओपनिंग के टाइम पे मम्मी आना है आपको, तो वो कह रही थी कि नहीं, टाइम बताएगा कि तब आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी। और दूसरा, हर बार का उनका ऐसे ही होता है कि मुझे आना अच्छा नहीं लगता है। और इस बार तो कुछ ऐसी चीज़ भी हुई, मैं नहीं चाहती थी उनके साथ डिस्कस करना, लेकिन जब मूड ख़राब होता है या हम थोड़े से परेशान होते हैं या आंखों में आंसू देख लें, तो मम्मी पूछ रही थी, काफ़ी पूछा उन्होंने क्या हुआ। तो जब मैंने बोला तो वो कहने लगी मतलब उस टाइम तो उन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो समझाती ही हैं, पर चलते हुए कह रही थी कि नहीं, अब देखते हैं कब आएंगे, कि तू ही आना। तो फिर वो सारी चीज़ें हुई, बातें हुई, मैं उनको बोल रही थी आना तो पड़ेगा आपको, नहीं तो मैं ही लेने आ जाऊंगी, क्योंकि मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन होगा वो, और उसमें मम्मी ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मम्मी को करते हैं बाय बाय, बैठा दिया है उनको। और विपिन उनको देहरादून से बस में बैठाए आएंगे, आगरा वाली बस जाती है, जो आगरा जाती है तो फिर बीच में हापुड़ भी आता है, तो वो जो है उधर से उधर ही हापुड़ उतर जाएंगी। मैं भी जब कभी बस से गई हूँ तो मैं भी आगरा वाली से गई हूँ, बल्कि मैं रात का भी सफ़र किया है बस से। गुड्डू और को लेके मैं अकेले मतलब चली जाती थी, निकल जाती क्या थी। जैसे मान लीजिए मुझे महीना भर रहना है तो मैं बोल देती थी विपिन मैं चली जाऊंगी, तो मैं ऐसे भी किया है मैंने। और बस बाय कर दिया मम्मी को, मम्मी गई। आप लोगों ने भी बाय कर दिया होगा, मुझे पता है आप लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा मम्मी को जाता देखकर। मम्मी जा चुकी हैं, उनको निकले हुए हो गया होगा आधा घंटा, देखती हूँ टाइम, हाँ आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया है। ठंड लग रही है मुझे और मेरा कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा है, कोई कमरा समेटने को दिल नहीं चाह रहा है, उठने को दिल नहीं चाह रहा है। ऐसा होता है, हर बार होता है ऐसा, आज भी होगा। ऐसे मन कर रहा है कि ना मैं बैठी रहूं, ये सब भी हटाना है मुझे अभी, मतलब जगह यहाँ रखना है, चादर झाड़नी है। एक तो थोड़ी सी मेरी रात से तबीयत भी ऐसी हो रही थी, ऊपर से मम्मी का जाना, क्यों यार, लड़कियों को क्यों छोड़ना पड़ता है अपने पेरेंट्स को, ऐसे फीलिंग आती है मुझे जब मम्मी जाती हैं। क्यों नहीं रह सकती वो मेरे घर, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, मन में आती है ना अजीब अजीब सी चीज़ें। कुछ नहीं हो सकता, लेकिन क्या कर सकते हैं। मेरी गुड्डू भी चली जाएगी एक दिन ऐसे ही, क्या करूँगी मैं।
यही नियम है मेरी और मम्मी और गुड्डू की नहीं, सबका यही नियम है। सबकी बेटियां, सबकी मम्मियाँ, चलता आ रहा है, चलता रहेगा। क्या बात कर रही हूँ ना मैं, अजीबो गरीब सी। मेरे को कुछ कुछ हो रहा है। मेरे को ऐसे हो रहा है कि मैं खूब रोऊं, मतलब ऐसा कोई गम तो नहीं, ऐसी कोई दुख तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसे मम्मी के जाने का मेरे को होता है। मम्मी के सामने तो मैं बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मम्मी हो। और अच्छा है कि मम्मी भी नहीं हुई, बस में बैठ के हुई होंगी या गाड़ी में हुई होंगी या हो रही होंगी, कंट्रोल कर लिया होगा उन्होंने भी मेरे जैसे। चलो, थोड़ा सा तो मेरे आंसू भी आ गए थे जब मैं अंदर आई, कुछ कुछ सोच रही बैठ के। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, चलो बाद में बात करूँगी आप लोगों से। पता चला बात करते करते ही मैं रोने लग गई। बाद में बात करूँगी, अभी कुछ काम कर लेती हूँ, मतलब अपना एडिटिंग वगैरह का काम कर लेती हूँ। अभी बना रही हूँ मैं चाय। मैं अपने लिए बना रही हूँ और साथ में नेहा है, तो उसके लिए दोनों चाय पियेंगे। मेरा मन भी कर रहा था, और आजकल तो मुझे चाय की बहुत आदत सी हो गई है। मतलब मैं सोचती हूँ कि कोई बहाना मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि कोई कहे कि चाय पीनी है और मैं पी लूँ सुबह शाम को छोड़कर। तो चाय की लत सी लग गई है, 3-4 बार पी लेती हूँ, जो कि मेरे लिए नुकसान देती है। कप रखने के लिए 5 बजने वाले हैं, तन में आने वाला है, और मन तो कुछ भी नहीं कर रहा है करने का। सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन गुड्डू सो रही है क्योंकि कल जो है इनका पीटीएम है, और कल स्कूल फिर वैसे नहीं लगेगा। और ये अंदर करती हूँ स्टैंड, करने को तो कुछ भी दिल नहीं चाह रहा। मम्मी की याद हो रही है पता है यार, क्या करूं, पर कुछ नहीं कर सकते। मम्मी चाहे 15 दिन भी रह जाती, 1 महीना भी रह जाती, जाना तो था ही मम्मी को। मम्मी गई, मन लगा हुआ था मम्मी के साथ, लग ही जाता है। ऊपर जा रही हूँ कपड़े लेने के लिए। प्रेस देखो, बोल क्या रही हूँ, बच्चों के कपड़े हैं ऊपर, और मुझे ना अपना काम करना है। तबीयत भी ऐसी हो रही है 1-2 दिन से, ऊपर से मम्मी भी गई हैं, तो 3-4 चीज़ें एक साथ हो गई हैं कि कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा। कपड़े पड़े हैं इनके, मेरा भी है, गाउन शर्ट है। मैं तो भूल ही गई थी एक बार को कपड़े हैं ऊपर। कुछ काम तो ऐसे हैं जो मम्मी के सामने मैं बिल्कुल नहीं करती थी, जैसे कपड़े वगैरह उतारना और उनको रखना, ऐसे ऐसे काम जो है मम्मी देख लेती थी। आदत ही नहीं है अब कई दिनों से, और कुछ थोड़ा सा मेरा मन वैसे भी परेशान है, जो कि चलता रहता है। कब तक हम एक ही चीज़ को लेके बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है, जब मैं ज़्यादा सोचती हूँ ना, तो मेरे को ज़्यादा सांस की प्रॉब्लम होती है, जो कि देखो मुझे कल परसों से हो रही है। फिर मैंने सोचा अच्छा इसलिए तो नहीं हो रही क्योंकि मैं ज़्यादा आजकल सोच रही हूँ। बहुत अजीब सा, ना नाश्ता किया है, दोपहर में 2 रोटी मुश्किल से खाई है, साग रखा था ज़रा सा गर्म करके, तो उससे तो नहीं हो सकती थी। कपड़े सारे उतर गए, तो मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मैं थोड़ा सा परेशान होती है कुछ, तब भी तो नहीं होती है। मतलब मैंने खुद से सोचा, किसी ने बताया नहीं। कपड़े उतर गए, बात करते करते नीचे लेके चलती हूँ और देखती हूँ भाई थोड़ा सा काम करते हैं अपना। अंधेरा सा होने वाला है, बस थोड़ी बहुत देर में। टूट गई क्या, आवाज आई नीचे से। तन में नहीं आया अभी। इनको इनकी जगह पे डालती हूँ।
सारे कपड़े। शॉल ना मेरे दोनों एक ही रंग के हो रहे हैं। वैसे तो काफ़ी फ़र्क है उस वाले में और इस वाले में। गुड्डू उठी हुई है ये थोड़ी थोड़ी नींद में। खुशी आएगी तब चाय पियेंगे, अकेले तो मेरे से नहीं पी जाती। जब वो आएगी तभी उसके साथ ही। सूख गए वैसे कपड़े तो मैंने कर दिए अपनी अपनी जगह पे। ये मुझे हल्का सा बाजुओं से गीला लग रहा था तो इसको यहाँ डाल दिया है। तो मेरे को रज़ाई लेके अंदर बैठाया। मैंने इसको बोला कि ना सॉक्स पहन ले, तो मुझे बहाने बता रहा है पहनते हुए कि वो ना मेरे को टाइट हो गई हैं क्योंकि वो मेरे बचपन की हैं। बातें बता रहा है मुझे। लाइट ऑन कर रही हूँ, भी हल्की सी रोशनी है, लेकिन फिर बिस्तर में बैठ जाओ 10-15 मिनट बाद उठने का दिल नहीं करेगा। वैसे तो मैं सोची हूँ यहाँ बैठ के अपना काम कर लूँ। कल भी मैंने कुछ नहीं किया पूरे दिन, बस ऐसे ही मम्मी को याद करती रही, तो इस वजह से। और आज मतलब जैसे कल तो ये था कि कल तो मैंने कुछ भी जो बोलते हैं बहुत ही चुन्नू पुन्नू से काम किए थे। पर आज तो मैंने कहा वापस से अपने रूटीन पे तो होना ही है। तो वैसे भी मैं थोड़ी इमोशनल हो रही थी और वैसे भी तो अभी जो है ये तो देखो सो रही है। इसको तो छुट्टी का मौका मिल जाए, सोने का मौका नहीं छोड़ती फिर। और हाँ, कोई मेरे इस वाली रज़ाई के बारे में बार बार पूछ रहे हैं, कमेंट आ रहा है। आज तो उन्होंने स्पेशली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैंने उनको बता दिया। लेकिन हाँ, अगर कोई और भी, तो ये मेरी खरीदी हुई रज़ाई नहीं है। इस तरह से आई है, अंदर से ऐसी है, बाहर से ऐसी है। ये मेरी खरीदी हुई रज़ाई नहीं है, ये मेरी सासू माँ की रज़ाई है। और तो ये क्या है, पहले कभी निकाली ही नहीं, तो आपने 5 सालों में नहीं देखी। ये पिछले साल निकली थी, जब न्यू ईयर पे दामनी और आ रहे थे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने, तब मैंने इसको निकाल के ड्राई क्लीन करा के धूप दिखा के फिर निकाला था, क्योंकि डबल बेड की रज़ाई चाहिए थी, इतने सारे लोग हो रहे थे। और इस साल ये इसलिए निकली क्योंकि खुशी थी, तो सारे एक रज़ाई में आना, सिंगल रज़ाई निकालो। तो मैंने कहा 2 डबल बेड पे दोनों डबल बेड की रज़ाई चाहिएगी, तो इस वजह से ये इस साल आपको नज़र आ रही है। वरना हमारी एक सिंगल बेड की रज़ाई निकलती है और एक वो लाल वाला जो कवर डाला हुआ है वो होती है। और इसलिए मुझे इस रज़ाई का ना प्राइस पता है ना कुछ, क्योंकि ये रज़ाई मेरे सामने नहीं ली थी उन्होंने। 15 साल तो मुझे ही हो जाएंगे, तो क्या पता 18 साल या 20 साल हो गए हों। तो ये उनकी मम्मी की रज़ाई है, तो बस हम यूज़ कर रहे हैं इसको। उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो देखो विपिन है उनकी मेरे पास, उससे तो बड़ी क्या ही चीज़ होगी। लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें जितनी बार देखते हैं उतनी बार वो मम्मी की रज़ाई है। बैठी मैं इसमें बहुत हूँ मम्मी के साथ, क्योंकि यही घर हुआ करता था पहले। बस ये ना ऐसा नहीं था, ये बहुत ही ख़राब अवस्था में घर था, तो मम्मी का बड़ा लगाव था इस घर के साथ। फिर ये घर टूटा था, फिर बना था। इस तरह की इस घर की स्टोरी है। स्टोरियाँ तो बहुत सारी होती है देखो, छोटी मोटी तो बहुत। मतलब शादी करके जब मैं आई थी ना, आई तो मैं उस वाले घर में थी, और फिर मैं शिफ्ट इस वाले घर में हुई। वो मैं हुई थी 2014 में हुई थी। हाँ 14 में हुई थी ना, हाँ। तो तब से मैं यहीं हूँ, और 2024 में मुझे 10 साल हो जाएंगे। अप्रैल में हुई थी नवरात्रों के बाद। हाँ 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 हाँ, कन्फर्म है, यही है समय सही। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा वाइट हुए जा रहे हैं आगे से। मुझे कलर कराना है, और कलर के लिए कमेंट आ रहा था कि कलर मत कराइए आप। कलर मुझे कराना पड़ेगा, कलर ही कराना पड़ेगा। और कलर से देखो बाल का ख़राब होने का मैं बता दूँ, मैं कई बार करा भी चुकी हूँ, 3 बार पता नहीं 4 बार। तो ऐसा तो मुझे कुछ लगा नहीं ख़राब रिस्पॉन्स, और बहुत सारे लोग करते हैं। मेहंदी बार बार लगाना नहीं होता है। और दूसरा ना, और अभी भी नहीं करा रही मैं, जब मेरा जो हमारे घर में फंक्शन होना है, ओपनिंग सोचा हुआ है, और बोल तो बहुत रही हूँ, पता नहीं क्या ही होगा, तो उस टाइम पे ही कराऊंगी। तो अभी तो बस मैं बैठ के खुशी का वेट कर रही हूँ, चाय पी के एनर्जी ला के शाम के जो काम होते हैं खाने के पीने के, और अपना मुझे लाइव जाना है वो वाला काम तब करूँगी। क्योंकि अगर मैं अभी करने लग गई ना, तो बीच में रुकना पड़ेगा, फिर खुशी आएगी तब, तो फिर रुक गई तो फिर आलस आ जाएगा। इसलिए सोच रही हूँ तभी शुरू करूँ। इसलिए मैं सोई भी नहीं आज, कल तो मैं सोई थी काफ़ी दिनों बाद।
तो चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। खुशी आ चुकी है और जब वो आती है तभी मेरी चाय होती है। उसकी टाइमिंग आजकल फिर से चेंज हो गई है। पहले वो 5:30 तक आ जाया करती थी, फिर तब चाय पीते थे। चाय उसी के आने पे होती है और चाय बनाती भी वही है आकर के। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करती है। बच्चों के छोटे मोटे काम तो दिखते भी नहीं हैं। गुड्डू के छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं जो वो कर देती है, जो दिखते नहीं हैं। बच्चों के काम तब पता चलते हैं जब बच्चे घर पे नहीं होते हैं, तो याद आता है अरे यार बच्चे होते ना तो ये वाला काम हो जाता। तो बच्चे मेरे सारे बढ़िया एकदम काम वाम देख लेते हैं। मैं ही बस कमियां निकालती रहती हूँ। मतलब कमियां क्या, मैं उनको बोलती रहती हूँ और कर सकते हो। बच्चे को ऑलराउंडर होना चाहिए। देखो खुशी तो बढ़िया है, अपना सब कुछ आता है उसको, एकदम सब कुछ सेट कर लेगी। अगर मैं नहीं भी हूँ 2-3 दिन घर में तो कुछ ऐसा अगर खुशी है तो मुझे लगेगा हाँ चलो वो सेट कर लेगी सब कुछ। बस मुझे थोड़ा रात की टेंशन होती है, इसी वजह से जो है मैंने मम्मी को बोला था, क्योंकि मैं रात को अकेला नहीं छोड़ सकती, फिर मैं उनको साथ लेके जाना पसंद करूँगी। वैसे ऐसा नहीं है, परिवार में बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं किसी को भी बोलूँगी वो आके रुक जाएंगे। वो बस ये है कि देखो उन सबका अपना रूटीन सेट है, मैं किसी का रूटीन अपने चक्कर में बिगाड़ दूँ। हालांकि ये मैं ही सोच रही हूँ, वो लोग नहीं सोचेंगे ये सब ना, वो ये बोलेंगे रूटीन बिगड़ेगा ये मेरा सोचने का वो है। और यहाँ पर बस मैंने चाय वाय पीने के बाद शुरू कर दिया था खाना बनाना। दोनों कुकर मेरे स्टील के हैं, एक क्लिप ऑन वाला है और एक ये वाला है जो नॉर्मल सबके घरों में होता है। दोनों कुकर बढ़िया हैं, बस जो क्लिप ऑन वाला है उसका ढक्कन बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा भारी है। यूज़ तो करती हूँ उसको मैं, और आजकल तो मैं कर ही रही हूँ क्योंकि मैंने ना एल्युमिनियम का कुकर अपनी किचन से हटा दिया है। एल्युमिनियम का जो चाय बनाने वाला पैन था वो भी मैंने हटा दिया है, स्टील का ले आई हूँ। और कोशिश कर रही हूँ कि बस ये जल्दी से कढ़ाई भी हटा दूँ। हालांकि मेरे पास स्टील का बहुत बड़ा फ्राई पैन है, मैं दाल छोंक सकती हूँ उसमें, लेकिन अभी इसकी आदत पड़ी हुई है तो जल्दी से ये भी हट जाएगी, स्टील की लाऊंगी। और ये सारी चीज़ें ना मुझे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, उससे ही पता चली हैं, उसी से सीखी हैं मैंने। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे बताई और मैंने सीखी हैं और कोशिश भी की है वो चीज़ करूं, क्योंकि आप मेरे अच्छे के लिए ही बोलते हो। तो यहाँ पर जो है दाल छौंक दी है। और कल मम्मी गई थी, कल भी मैं पूरा व्लॉग नहीं कर पाई थी क्योंकि एक खालीपन सा जो होता है ना वो घर में महसूस हो रहा है। और आज भी बस ऐसे ही बात करते करते मैंने आपसे व्लॉग कर लिया, वरना ये भी ना बन पाता। और अभी आगे भी नहीं पता क्योंकि थोड़ा सा मैं ठीक नहीं हूँ, तो आगे भी व्लॉग जो है बनता है नहीं बनता है, कब जाता है कब नहीं जाता है, ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता अगर मैं इसे आज अपलोड ना करती एडिट करके। तो मैंने सोचा कि इसको मैं अपलोड कर देती हूँ। मुझे पता है आज आपको भी व्लॉग में खालीपन लगा होगा, आपको भी ऐसा लगा होगा कि कुछ खाली खाली सा है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लगा और लग रहा है। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं, बाय।